स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आप जाकर के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं कि तो आज हम लोग करने वाले हैं उसी को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल से कवर। बट ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, क्लास 10, क्लास 7 में जिनका मुगल साम्राज्य है उनके लिए स्पेशली है। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यू चाहिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कांसेप्ट को समझाऊंगा अच्छे से, और उसके बाद वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एमसीक्यू या फिर वन लाइनर, इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें करीब आपका 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 तक चला था। 1526 में कौन आया था? बाबर। चलिए इसी को हम डिटेल से समझेंगे। मुगल साम्राज्य का काल विभाजन पहले पढ़ लेते हैं। मुगल साम्राज्य का काल विभाजन सबसे पहला कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। आप इसको अगर आपके पास नोट कॉपी है तो जल्दी इस पे नोट करते जाइए। बाबर जो है 1526 में 26 अप्रैल को पानीपत का युद्ध लड़ता है और उसके बाद 30 अप्रैल 1526 से लेकर के 30 दिसंबर 1530 तक शासक बनकर शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र जो होता है हुमायूं बनता है 26 दिसंबर 1530 और 17 मई 1540 तक वो शासक बना रहता है, लेकिन शेर शाह सूरी बीच में आ जाता है और उसको हरा करके वापस भेज देता है, जिसके कारण वो वहां से पलायन कर जाता है और 22 फरवरी 1500 से लेकर के 27 जनवरी 1556 तक शासन करता है। ध्यान से याद रखिएगा, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं, जो 1530 से लेकर के 1540 तक शासन करता है। उसके बाद फिर से 1555 में लौट करके आता है और 1556 तक शासन करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबर के बारे में। हुमायूं के बाद कौन है? अकबर। अकबर कब आया? तो अकबर शासन काल में आता है। हुमायूं जब सीढ़ी से गिर के मर जाता है, उसके बाद फिर उसका जो बेटा था अकबर, काफी छोटा था, 14 से 16 साल की उम्र में 27 जनवरी 1556 से वो शासन करता है 1605 तक। 1556 से 1605 तक। जहांगीर का देखा जाए तो जहांगीर कब से कब तक शासन करता है? 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहां कब से कब तक शासन करता है? तो 1627 से लेकर 1658 तक। आगे हम लोग देखें तो औरंगजेब। औरंगजेब कब से शासन करता है? तो औरंगजेब जो है 31 जुलाई 1658 से लेकर के 1707 तक शासन करता है। तो चलिए अब एक-एक शासक के बारे में हम लोग थोड़े डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला शासक कौन है? बाबर। 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल था। और डिटेल में देखें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर। उससे पहले कौन सा वंश था यहाँ? तो कौन सा वंश था? लोधी वंश यहाँ शासन कर रहा था। इसका नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने पानीपत की लड़ाई 1526 में पानीपत का लड़ाई लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद यहाँ मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। यदि आगे देखें तो उन्होंने खानवा की लड़ाई अपनी जीत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मतलब 1526 का युद्ध लड़ा पानीपत का, उसके बाद खानवा का भी लड़ाई लड़ता है, उसके जीत के बाद क्या करता है? मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। वह अपने पिता के माध्यम से बारसल कबीले के तैमूर का प्रत्यक्ष वंशज था और अपनी मां के माध्यम से चंगेज खान का भी वंशज था। मतलब तैमूर वंश का भी था और माता कहां से थी? तो चंगेज खान की बेटी थी इसकी मां। आगे देखते हैं मध्य एशिया में अपने पैतृक डोमेन से निराशा बाबर ने भारत का रुख किया उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। जो मध्य एशिया है वहां से क्या करता है? बाबर निकल जाता है और भारत की ओर आता है, क्योंकि उसे पता था भारत में काफी ज्यादा धन संपदा है और यहाँ शासन करने के लिए उपयुक्त जगह है। अगर आप पहले पढ़े तो अरब और तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था वो उसी रास्ते से हुआ करता था जहां अभी पाकिस्तान वगैरह है। तो ये बहुत ही बढ़िया रास्ता था आक्रमण का। नीचे हुआ करता था भारत का समुद्र, ऊपर में हुआ करता था पर्वत, तो सबसे बढ़िया जगह वही था और वहां से ही अरब लोग और तुर्क लोग आक्रमण किया करते थे। आगे देखें तो बाबर के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं को उसके जागीर से बुलाया गया। 47 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को जो बाबर है उसका निधन हो जाता है और हुमायूं द्वारा उसका उत्तराधिकार कर दिया जाता है। मतलब हुमायूं उसके बाद वहां का शासक बन जाता है। आगे देखें तो यहाँ कुछ चित्र है जो हमें बुक में मिलती है। बाबर नामा का एक चित्र, ये बाबर नामा जो बुक है, ये बाबर नामा क्या है, अकबर नामा क्या है, हुमायूं नामा क्या है, बादशाह नामा क्या है, तो ये सब अगर आपको जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। जो भी मुगल काल का इतिहास है उसका जो स्रोत है ना, कहां से इसके बारे में पता चलता है, तो उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाबर एक चित्र है 1589 से 90 की प्रारंभिक सचित्र पांडुलिपि से। ठीक है, ये एक चित्र बना गया है। यहाँ पर में ये रहा बाबर, यहाँ पर में कुछ उसके लोग बैठे हुए हैं। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी साम्राज्य की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। मतलब बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में जो लड़ाई लड़ा गया था उसका चित्र है यहाँ पर में। ये कुछ आगे देखते हैं। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 को आगरा के पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर दूर खानवा नाम के गांव में लड़ी गई, है ना। यह पानीपत की लड़ाई के बाद पहला मुगल सम्राट बाबर द्वारा आधुनिक भारत में लड़ी गई दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई थी। मतलब जो बाबर है ना वो सबसे पहले कहां लड़ा था?
तो वो लड़ा था हमारा पानीपत में लड़ा था 1526 में। उसके बाद कब लड़ा है? 1527 में लड़ा है 17 मार्च को। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि जो खानवा का युद्ध था, है ना, जो खानवा का युद्ध था वो किसके साथ में लड़ा गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं जो था उसका ये रहा पिक्चर। 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। बाबर ने हुमायूं के जन्म का जश्न मनाया काबुल का चबार बाग में। ठीक है, चार बाग। यहाँ पर मैं जो पिक्चर क्लियर तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर मैं क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पार्टी चल रहा है। ठीक है, और इधर में कौन है? तो ये हुमायूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं बाबर जो है वो मर गया, हुमायूं को शासक बनाया गया। इस पिक्चर में दिखाया गया है हुमायूं अपने पिता बाबर के साथ में बैठा है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो बाबर है उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो हुमायूं को शासक बना चुका है ना, शासक बना चुका है, शासन में बैठा चुका है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर एक चित्र हमें देखने को मिलता है जो अपने पिता के साथ हुमायूं बैठा हुआ है। 1531 में हुमायूं अपने पिता के रूप में भारत में मुगल प्रदेशों का शासक बना। 23 साल की उम्र में हुमायूं सत्ता में आने के बाद एक अनुभवहीन शासक बना। ठीक है, हाँ, शेर शाह सूरी जो है हुमायूं के शासनकाल में आता है। 1539 में चौसा में हुमायूं को हराता है। शेर शाह सूरी आता है और क्या करता है? हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हराता है और 1540 में कन्नौज में भारत से उसे खदेड़ देता है और कन्नौज से भारत से उसको हटा देता है। किसको? हुमायूं को, है ना। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए उनके बेटे अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ। ठीक है, अमरकोट में हुमायूं का बेटा होता है और उस टाइम पे ये लोग महल में नहीं होते हैं। जो शेर शाह सूरी आया तो 1539 और 40 में खूब लड़ता है इसके साथ में, हुमायूं के साथ में, और हरा करके उसको पलायन करने में मजबूर कर देता है। हुमायूं इधर उधर भटकता रह जाता है। उसी बीच में 1542 में उसके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम अकबर रखा गया और ये जो है अमरकोट में इसका जन्म होता है। मतलब ये लोग अमरकोट में रुके हुए थे। तो ये दिखाया जा रहा है दिल्ली भारत में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, दिल्ली में क्या है? भारत में जो हमारा है बना हुआ दिल्ली के अंदर में हुमायूं का मकबरा ये रहा। हुमायूं ने पंजाब, दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की। बाबर का बेटा जो हुमायूं हुआ वो क्या किया? पंजाब, आगरा और दिल्ली पर विजय प्राप्त की और 15 वर्षों के अंतराल बाद दिल्ली के सिंहासन को फिर से जीत लिया। मतलब क्या होता है कि 1540 में भगा दिया शेर शाह सूरी, खदेड़ दिया और सूर्यवंश का प्रशासन चल रहा होता है। लेकिन हुमायूं जो है वो हार नहीं मानता और बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना शक्ति को बढ़ाता है और 15 वर्षों के बाद फिर से वो आकर के दिल्ली को जीत लेता है ना। हुमायूं फिसलकर सीढ़ियों, जब हुमायूं वापस आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादा दिन जी नहीं पाता है, 1-2 साल, हुमायूं फिसलकर सीढ़ियों से क्या करता है? गिर जाता है। वो किस सीढ़ियों से गिरा था? तो वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा था। उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद उसे महल में ले जाया गया। 26 जनवरी 1526 को उसका निधन हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। तो ये मतलब असमय मृत्यु होने के कारण अचानक अकबर को शासक बना दिया जाता है। अकबर का देखें तो अबू फात जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम क्या था? अबू फात जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान। अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? महान। आगे बढ़कर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे मिलता है उनका जन्म 14 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जिससे नाम से भी जिसे अकबर नाम से भी जाना जाता है। सेम चीज रिपीट हो रहा है, द ग्रेट या अकबर, है ना। इसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट या फिर अकबर कहा जाता है। वो 1556 से अपनी मृत्यु तक मुगल सम्राट, ठीक है, 1556 से अपनी मृत्यु तक मुगल सम्राट बना रहा। कभी इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक वह तीसरा था। कहा जाता है कि ये महान शासकों में से एक था, है ना। आगे बढ़ के देखिए तो 1556 में दिल्ली को त्यागने के कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये वही चीज है हम लोग जो तभी पढ़े, तो इसको रीड नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट है। आगे देखते हैं लोग 1566 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत योद्धा जयमल को गोली मार दी थी। ठीक है, 1567 का ये चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें क्या करता है? अकबर राजपूत सैनिक को शासक को मार देता है ना, चित्तौड़ में घेराबंदी करता है। आप लोगों को बता दें कि जो अकबर था ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है और क्या करता है? राजपूतों से युद्ध करने के बजाय उनके साथ संधि या मित्रता करना सही समझता है, क्योंकि राजपूत की बहादुरियों से वो काफी ज्यादा अवगत था, है ना। क्योंकि वो जानता था कि राजपूत रणभूमि में सर कटा सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते, है ना। इसलिए वो समझता है कि अगर उनसे मित्रता कर ले तो काफी सहायक सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको देखने को मिलता है अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी, है ना। कुछ सूत्रों का कहना है कि अकबर क्या है 25 क्या है पेचिश से बीमार हो गया था। पता नहीं अब क्या है, मेरे को पीपीटी पे तो यही मिला है, पेचिश से बीमार हो गया था। लेकिन अन्य लोग अकबर के बेटे जहांगीर के संभावित जहर का पता लगाते हैं। बहुत लोगों का मानना ये है ना कि जो जहांगीर था वो शायद मे भी
पॉइजन मिला करके अपने पिता को मार दिया था। कई लोगों ने जहांगीर के साथ कहा जा रहा है कि अकबर का जो बेटा था जहांगीर वही उसके खिलाफ था और वही उसी ने उसे जहर देकर के मारा था। उनके समय में कई वास्तुकला कृतियां भी देखने को मिलती है जिसका निर्माण किया गया था आगरा, स्पेशली आगरा में, है ना। तो आगरा में देखने को मिलता है क्या, ताजमहल, है ना। 1565 लाहौर पैलेस, 1572 फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा और इलाहाबाद किला, 1583 उनके समय के दौरान बनाए गए और भी कई अन्य वास्तुकलाओं का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। चलिए अकबर का पता चल गया। अकबर का मृत्यु कैसे होता है, सबसे पहले मैं किसके बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में। बाबर जो है वो मर जाता है तो उसका बेटा बनता है हुमायूं शासक। हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर जाता है बहुत कम उम्र में, अकबर को शासक बना दिया जाता है। अकबर का बेटा जो है उसको किसी तरह से प्लान करके मार डालता है और उसके बाद है उसी का बेटा जहांगीर के बारे में देखते हैं। नूरउद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे उनके शाही नाम से जाना जाता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। चौथा मुगल सम्राट था जिसने 1605 से 1627 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का सबसे बड़ा जीवित पुत्र था और कम उम्र से ही अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। मतलब इसका टैलेंट जो था काफी ज्यादा था लेकिन पिता जैसे इसका बनता नहीं था अपना, तो वही बताया जा रहा है बहुत कम उम्र में इसको शासक घोषित कर दिया गया था। जहांगीर ने शाह बेगम से शादी की थी जो अंबर की एक राजकुमारी थी जिसने 1605 में अपने बेटे प्रिंस खुसरो के विद्रोह में खुद को सर से मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ है जहांगीर ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया था। एक टाइम का बात है जब अकबर जिंदा था तो अपने पिता के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया था लेकिन अंततः सुलह हो गई, मतलब लास्ट में समझौता हो गया था और नवंबर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। किसने, जहांगीर ने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेडी का नाम आता है महरून निशा, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है नूरजहां। ठीक है, महरून निशा नाम क्या था, नूरजहां था। यह जहांगीर के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहांगीर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने का, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद इंपॉर्टेंट हो। वह मुगलों के एक विद्रोही अधिकारी शेर अफगान की विधवा थी। ठीक है, वह सुंदर और मजबूत महिला थी। वह जल्द ही जहांगीर की पसंदीदा रानी बन गई और नूरजहां की उपाधि धारण कर ली, जिसको लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है ना, दुनिया की रोशनी। आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। जहांगीर के बाद कौन आता है, शाहजहां। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1594 को हुआ था। वो भारत के 5वें मुगल सम्राट थे। उन्हें शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर की मृत्यु के कुछ दिनों बाद शाहजहां ने आगरा में 24 जनवरी 1628 को मुगल गद्दी संभाली, है ना। आगे देखते हैं, शाहजहां ने एक असाधारण वास्तुशिल्प विरासत को पीछे छोड़ दिया है। यह उनकी आज्ञा पर था कि आगरा में ताजमहल उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया जाए। तो अगर आप कभी आगरा गए हो या तो देखा ही होगा, ताजमहल कहते हैं इसे और ये क्या है, मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा यहाँ। ठीक है, इमेज उतना क्लियर है नहीं, कोई बात नहीं। औरंगजेब ने अंततः अपने भाइयों को विधि पूर्वक समाप्त करके उत्तराधिकार संघर्ष में विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने 8 जून 1658 को शाहजहां को पकड़ लिया, अपने पिताजी को, जो औरंगजेब है ना, वो अपने पिता बोले तो शाहजहां को, अभी जिसके बारे में पढ़ रहे शाहजहां, उसके बारे में, उसको पकड़ लिया और उसे आगरा के किले के जेल में डाल दिया, है ना, जहां से वो पुराना सम्राट शानदार ताज देख सकता था, है ना। अपना मतलब ऐसा कैद खाना में डाला गया जहां से वो अपना जो बिल्डिंग बनाना चाहता था शाहजहां कि नहीं हमको देखना है सुंदर सा बिल्डिंग ताजमहल, उसको वो देख सकता था अपने कैद कोठरी में से। उसका बेटा इसको कैद में डाल दिया था, उसका बेटा का नाम क्या था, औरंगजेब, और उसे आगरा के किले में जेल में डाल दिया जहां से पुराना सम्राट शानदार ताज देख सकता था। 22 जनवरी 1667 72 वर्ष की आयु में शाहजहां की कैद में ही मृत्यु हो जाती। आगे है शाहजहां के बाद शासक बनता औरंगजेब। औरंगजेब सम्राट शाहजहां का छठा पुत्र 1618, यहाँ पे डेट कट गया है, 1618 के को मध्य प्रदेश के दोहर में पैदा हुआ था। उसने अपने भाई प्रिंस दारा शिकोह की सेनाओं को हराने के बाद जून 1658 के अंत से पहले अपने पिता से भारत का ताज हासिल किया। मतलब भाई लोग और पिता लोग दोनों से लड़ करके वो अपना शासन लिया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह 1615 से 58 शाहजहां के दरबार में निर्दिष्ट उत्तराधिकारी के रूप में थे। सुजा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे। औरंगजेब के दक्कन पर शासन किया और मुराद गुजरात और मारवाड़ के राज्यपाल थे, है ना। औरंगजेब ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। सुजा की सेना को युद्ध में उतारा गया और काल चला, है ना। सबसे पहले था बाबर, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ाई किया, है ना, और इब्राहिम लोदी को हरा करके वो अपना शासन स्थापित किया। उसके ठीक बाद बनता है कौन, उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं जो है
1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार जाता है और वहां पर में मुगल सल्तनत को हटा करके सूर्यवंश का स्थापना कर दिया जाता है। लेकिन 15 साल बाद जब वापस हुमायूं लौट के आता है तो शेरशाह सूरी को वापस खदेड़ देता है और फिर से अपना शासन चलाता है और हुमायूं के बाद फिर बनता है अकबर, है ना। 1 से 2 साल लौटने के 1 से 2 साल के बाद में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, फिर शासक बनता है अकबर। अकबर के बाद है जहांगीर। जहांगीर कहा जाता है कि जो जहांगीर अपने पिता अकबर को जहर देकर के मार देता है। जहांगीर के बाद फिर उसका पुत्र जो है शाहजहां, उसके बाद फिर उसका बेटा था औरंगजेब। तो इस तरह से यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। और इसके बाद के अगर आपको शासक के बारे में जानना है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें काफी ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे।